तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। बड़े प्यार से कहना संतो प्यारो धन निरंकार जी। दास एक विचार रखेगा, आशा प्रवान करिएगा आप सभी, और ढेर सारा प्यार दुलार अपना इस पर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का दास चरणों का बालक है। जो भी गलती हो बख्श लेना, अपने चरणों से लगाए रखना, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये अक्सर हमको पुराणों में, ग्रंथों में, रामायण में पढ़ने को अक्सर मिलता है। लेकिन साथ संगत जी, हम इसको ऊपर ऊपर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इस पे कभी शांति से ठहराव करके विचार नहीं करते कि ये पुराण, ये ग्रंथ हमको क्या संदेश दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि दास भी कई बार रामायण को पढ़ा इस ज्ञान से पहले, लेकिन जो अनुभूति सतगुरु के चरणों में आने के बाद हुई, इस मिशन में आने के बाद हुई, वो शायद जिंदगी में कभी मिल नहीं पाएगी, किसी जन्म में नहीं मिल पाएगी। इसलिए दास आप सभी से अनुरोध करेगा कि रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पुराण की कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन उस पे अमल करना जरूरी है। कहा गया है कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। रामायण की चौपाइयाँ याद करके सुबह शाम गीत भजन की तरह गा लेना ये अच्छी बात है, पर चौपाइयों में एक गहरा संदेश छिपा है। उस संदेश को कर्म में उतारना पड़ता है। जैसा कि लिखा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये बात कई बार पढ़े होंगे हम भी, और आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन इस पे कभी ठहर के, रुक के कभी चिंतन नहीं किया कि ये रामायण मुझे क्या संदेश देना चाहती है। तो ये बात ध्यान कब आया, जब सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जुड़ने का अवसर मिला, तब इस सभी पॉइंटेड बातों पर ध्यान आकर्षित हुआ। गीता भी पढ़ा गया, भागवत पुराण भी पढ़ा गया, लेकिन एक कहानी की तरह एक जीवन में याद बन गई बस, और कुछ नहीं हो पाता था। इस पे प्रभाव तब पड़ा जब इस ब्रह्म का ज्ञान सदगुरु के द्वारा मिला। तब समझ में आया कि ये संदेश हमको क्यों दिए जा रहे थे पुराणों और ग्रंथों के माध्यम से। क्या केवल इनका पढ़ना लिखना ही हमारा कर्तव्य है, या इसके आगे और भी कुछ हमारा कर्म बनता है। तो रामायण को मान रहे हैं तो रामायण की भी बात मानना जरूरी है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक तपस्वी का वेश बनाकर इस मालिक को, इस परमात्मा को खोजने के लिए घर द्वार त्याग कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, एकांत अवस्था खोजते हैं, शांति का जहाँ माहौल हो। तो जरा सोचें कि एक शरीर 5 भौतिक शरीर से बना हुआ है, इसको अक्सर भोजन, कपड़ा, इन सभी चीज़ों का, जल का भी आवश्यकता पड़ेगी समय के अनुसार। तो अगर हम एकांत जगह में जाते हैं तो हमें भोजन, भूख लगेगी तो खाना भी पड़ेगा, क्योंकि जीने के लिए आहार जरूरी है, हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, सर्दी गर्मी के हिसाब से कुछ वस्त्र भी जरूरी है, सामाजिक तौर पर भी वस्त्र जरूरी है। ये सब कहाँ से आएगा? इसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ेगा संसार में रहकर, और भगवान त्याग करने से नहीं मिलता। संसार का त्याग करने से या शरीर का कठोर दंड देने से भगवान प्रकट नहीं होता। अगर ऐसा हो सकता था तो अभी आज भी बहुत सारे लोग इस मार्ग पर वर्तमान काल में कर रहे हैं, और पहले भी कर चुके हैं, लेकिन किसी को प्राप्त नहीं हुआ।
क्योंकि परमात्मा को पाने का जो मार्ग है हम उलट दिशा में खोज रहे हैं। अब उल्टे मार्ग पर मंजिल कहीं और है और ढूंढे कहीं और, तो कैसे मिलेगा भगवान। इसके विषय में एक बड़ी उदाहरण भरी कहानी आती है कि एक बार एक बहुत ही धनवान महात्मा पुरुष एक फकीर के पास जाते हैं और उनको शांति नहीं होती जीवन में, तो कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो महात्मा कहते हैं कि ये शांति परमात्मा से मिलती है, परमात्मा को आप ढूंढिए, अपने अंदर झांकिए, आत्मिक लेवल पे जाइए। उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके हाथ में एक हीरे की अंगूठी पड़ी थी। उस फकीर ने उस अंगूठी को निकाल कर और एक अंधेरे झाड़ी में फेंक दिया। तो वो बड़े परेशान हुए क्योंकि अंगूठी बड़ी कीमती थी। वो जाके अंधेरे में ढूंढने लगे, तो फकीर ने जाकर उस अमीर इंसान से बोला कि आप अंगूठी कहाँ ढूंढ रहे हो। वो बोले कि जहाँ गिरी है वहीं ढूंढ रहा हूँ। कहे नहीं, रोशनी में ढूंढो, अंगूठी तुम्हारी रोशनी में मिलेगी, अंधेरे में थोड़ी मिलेगी। तो कहते हैं कि वो झिल्ला उठे, गुस्सा हो गए कि अंगूठी तो मेरी यहाँ गिरी है और मैं रोशनी में क्यों खोजूं। तो फकीर बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका परमात्मा जहाँ आपको मिलने वाला है, आप वहीं ढूंढो। आपके भीतर परमात्मा है, इसको पहले पहचान करो कि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहीं हृदय की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है कि अपने आत्मा को पहले पहचानो। अपने जिसकी अंश कही जाती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये इसी की अंश है। पहले इसकी पहचान करो, तब परमात्मा की पहचान भी हो जाएगी। और ये सदा सतगुरु के शरण में आकर ही हो सकती है। बिना सतगुरु की कृपा के यह संभव नहीं है। स्वयं से कोई अगर कहते हैं कि शंकर के समान भी हो जाए, तो कहते हैं कि बिन गुरु भाव निधि तरही ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि कोई शंकर के समान भी तपस्या करके अगर बन जाए, तब भी इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको पाने के लिए तरसते हैं। कहा गया है ये भी एक अनुभूति में जीते हैं, इनको भी साक्षात दर्शन नहीं हो पाता इसका, क्योंकि मानव को ही दुर्लभ है। बिना मानव शरीर के इसको देख पाना असंभव है। देवता लोग को लिखा गया है कि देवता लोग तरसते हैं इस मानव जन्म को पाने के लिए, कि क्षण मात्र के लिए भारत भूमि पे हमारा मानव में जन्म हो जाए, ताकि हम भगवान के दर्शन कर पाएँ, भक्ति का हिस्सा बन पाएँ। और जिनको ये जन्म मिला है उनको खबर ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है इसका। वो मस्ती में जिए जा रहे हैं, बाहरी की मस्ती में जिए जा रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं। आत्मा को सजाने की काम करो, आत्मा का श्रृंगार करोगे तो परमात्मा भी खुश होगा, लोक और परलोक दोनों संवरेगा। इसलिए कहते हैं कि हर कण भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। अब शोर मचाने की बात होती है कि अक्सर देखा जाता था पहले कि जब कोई बात अचानक से ज़्यादा जीवन में घटित हो जाती है, तो वहाँ पे ना तो मंदिर होता है, ना तो कोई स्थान होता है भगवान का जहाँ से हम आस्था जोड़े होते हैं। उसी समय इंसान अपने आप को इस शक्ति से जोड़ता है, अज्ञान अवस्था में ही जोड़ता है, और इससे मदद की गुहार करता है कि भगवान हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। आवाज़ भी नहीं निकलती है, मन ही मन ये अरदास करता है और ये सुन लेता है। अब इस पे आश्चर्य ये होता है कि अगर ये यहाँ मौजूद नहीं था तो सुना कैसे। मेरे मुख से तो आवाज़ भी नहीं निकली, श्वास की आह भी नहीं आई, केवल मन सोचा, मन सिमरन किया, याद किया इसको, और ये कैसे सुन लिया, मेरी सहायता कर दिया। तो ये प्रमाण मिलते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, ये धड़कन से भी नेरे है, सुन रहा है, देख रहा है। हम इसको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर अज्ञान का अंधकार समाया है।
ये अज्ञान का अंधकार बिना ज्ञान की रोशनी के दूर नहीं होता। इसी को रोशन करने के लिए जीवन में सतगुरु ब्रह्म ज्ञान का रूपी चिराग को जला के मन के अंधकार को दूर भगाते हैं और परमात्मा को दिखा देते हैं, मिला देते हैं। फिर जाके भक्ति का अंकुर फूटता है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। अभी सारा जीवन जितना सांसें बची हैं उतना में इसको याद करते हुए अपने जीवन की तोड़ निभा लेना, इसके एहसास में जी लेना, इसकी रजा में जी लेना ही भक्ति है। इसको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी फूल पकवान की आवश्यकता नहीं, किसी सुगंध की आवश्यकता नहीं। बस इसके चरणों में समर्पित हो जाएं, इसके एहसास में रह पाएं, इसकी रजा में रह पाएं, यही भक्ति का वसूल है। बाकी सब सतगुरु की कृपा से जिन संतों महापुरुषों ने इसको जान लिया, देख लिया, धन्य भाग है उनका जीवन, मुबारक है उनके लिए। और जो लोग नहीं देख पाए उनके लिए भी संदेश है कि आप भी देख सकते हो, जान सकते हो। जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसका बंधन कर रहे हो, उस शक्ति को पहले पहचानो, देखो और अपने जीवन का लाभ उठा लो इससे। और कोई जीवन में संभव नहीं है, बाहर नहीं मिलेगा। पहले इसकी पहचान करना जरूरी है। पहचान करोगे तो जहाँ रहोगे वहीं मिलेगा ये। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से नम्रता पूर्वक सभी से आग्रह करेगा कि भगवान को जिस नाम से भी जानते हो, शक्ति सभी एक ही है। एक ही शक्ति के अनेक नाम हैं। इसी शक्ति को अगर पहचान जाओगे तो नाम भी आपको सारे अच्छे लगेंगे। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से क्षमा याचक है। जो भी बोलने कहने के दौरान अगर त्रुटियां हो जाएं तो उसे नादान बालक समझ के बख्श लेना और अपना प्यार दुलार बनाए रखना और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि सभी लोग इस वीडियो से इस परमात्मा को जानकारी को प्राप्त कर सकें और माता सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जुड़ के अपने जीवन का लाभ उठा पाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।